हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द फेलोशिप ऑफ द पेन। सो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा टीचिंग ऑफ प्रोज। ठीक है, तो ये आरपीएससी सेकंड ग्रेड के सेकंड पेपर में दे रखा है जिन्होंने इंग्लिश ऑप्ट की है। लेट्स स्टार्ट। तो ये नेचर ऑफ प्रोज होता क्या है? तो एसटी कॉलरिज कहते हैं कि प्रोज एक ऐसी लैंग्वेज है, वर्ड्स को उनके बेस्ट ऑर्डर में समझाना या लिखना, वो प्रोज है। ठीक है, और लाइक पोइट्री तो क्या करती है, हार्ट को अच्छी लगती है। ठीक है, वहीं जो प्रोज है वो अपील करती है हेड को, माइंड को और आई को। तो आप याद रखना, प्रोज एक तो एसटी कॉलेज ने कहा था कि वर्ड्स इन द बेस्ट ऑर्डर में लिखना प्रोज है। सेकंड, हेड, माइंड और आई को अपीज करती है, वो प्रोज कहलाता है। ठीक है, तो एम क्या होता है प्रोज का? फर्स्ट होता है लैंग्वेज डेवलपमेंट। तो जो एम होता है प्रोज का वो होता है लैंग्वेज डेवलपमेंट। लाइक लैंग्वेज को डेवलप करने के लिए LSRW स्किल्स को डेवलप करने के लिए प्रोज का यूज होता है। और एक्टिव पैसिव वोकेबलरी का यूज होता है। और एक्सप्लेनेशन ऑफ सेंटेंस एंड स्ट्रक्चर्स, लाइक सेंटेंस को समझना, स्ट्रक्चर्स को समझाना, और लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग के लिए होता है। ठीक है, तो लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है। एक होता है लिटरेरी डेवलपमेंट, लाइक किसी का टेस्ट डेवलप करना कि वो डिफरेंट जॉनरा समझ पा रहे हैं, है ना, उसकी रीडिंग के अंदर इंटरेस्ट बढ़ाना और डिफरेंट स्टाइल को अप्रिशिएट करना, ये भी एक एम है। ठीक है, अब प्रोज के टाइप्स कौन कौन से होते हैं? लाइक है ना, प्रोज लेसन जो हम पढ़ते हैं तो उसमें कौन कौन से तरीके से हम पढ़ सकते हैं? तो एक तो होता है इंटेंसिव होता है कि हम किसी प्रोज को पढ़ रहे हैं तो वर्ड बाय वर्ड एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं। जैसे हम एग्जाम के लिए जो पढ़ते हैं किसी बुक को, तो वो वर्ड बाय वर्ड पढ़ते हैं, डीप कॉम्प्रहेंशन करते हैं, वोकेबलरी याद करते हैं, है ना, तो ये होता है इंटेंसिव। वहीं जो एक्सटेंसिव होता है, ये होता है सिर्फ गैदरिंग इन्फॉर्मेशन और प्लेजर टाइम है। लाइक मेरे पास फ्री टाइम है तो मैं कुछ एक नॉवल पढ़ लेता हूँ, तो उसके अंदर ज़्यादा एनालाइज नहीं करते हम, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करते, बस हम प्लेजर के लिए पढ़ते हैं। ठीक है, जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो ये होता है एक्सटेंसिव। तो इंटेंसिव तो होता है डिटेल्ड और एक्सटेंसिव होता है नॉन डिटेल्ड। ठीक है, रीडिंग टेक्निक होती है। अब हम जब रीड करते हैं प्रोज को तो उसकी भी टेक्निक होता है। एक तो होता है लाउड मॉडल रीडिंग। ठीक है, जहाँ पे हम बहुत तेज पढ़ते हैं और टीचर पहले डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। ठीक है, वो मॉडल रीडिंग करते हैं पहले टीचर, प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन, इंटोनेशन और स्ट्रेस के साथ में, फिर उसी के साथ में स्टूडेंट्स भी करते हैं फॉलो अप में। ठीक है, साइलेंट रीडिंग होती है। साइलेंट रीडिंग जो बिल्कुल लाइक मन में जिसे रीडिंग करने को कहते हैं कि लाइक उसमें आवाज़ नहीं आएगी, है ना, ये लिप मूवमेंट को तेज करने के लिए और ये स्पीड और एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए होती है। ठीक है, अब होता है स्किमिंग। स्किमिंग क्या होता है? एक होता है स्किमिंग और एक होता है स्कैनिंग। ठीक है, तो स्कैनिंग तो होता है कि हम रैपिड रीडिंग कर लें, बस एक बार ऊपर, मतलब जैसे कोई बहुत बड़ा लाइक 10 पेजेस का कोई ऐसे है, तो स्किमिंग का मतलब होता है मैंने बस एक बार पढ़ लिया उसे। ठीक है, वहीं स्कैनिंग होता है तो उस पूरे 10 पेज का जो ऐसे है, तो मुझे ये पता करना है कि जो राइटर ने, है ना, वर्ल्ड का व्यू क्या दिया था, तो मुझे एक स्पेसिफिक नॉलेज लेनी है कि भाई राइटर ने वर्ल्ड व्यू क्या दिया, तो मैं स्कैन करूंगा। सिर्फ एक पर्टिकुलर डेट और नेम के ऊपर ही जाऊंगा, लाइक स्कैन करूंगा एक स्पेसिफिक डिटेल को। ठीक है, अब होता है SQ3R फॉर्मूला। SQ3R फॉर्मूला आप याद रखना। एस से होता है सर्वे, फिर होता है क्वेश्चन, फिर होता है रीड, रिसाइट, रिव्यू। आप याद रखना, सर्वे, क्वेश्चन, रीड, रिसाइट एंड रिव्यू। ठीक है, अब एम क्या होता है? एक होता है जनरल एम के भाई हमने रीडिंग करने से वोकैब अच्छी हो जाएगी, बिल्ड करेक्टर हो जाएगा और डेवलप कॉम्प्रहेंशन हो जाएगा। और स्पेसिफिक जो होता है इसका एम स्पेसिफिक होता है कि लाइक ये इमेजिनेशन डेवलप करता है। ठीक है, और बिल्ड्स करेक्टर और लॉजिकल अरेंजमेंट। ठीक है, अब इसमें प्रोसीजर क्या होता है? तो जो प्रोसीजर हमेशा फॉलो होता है, तो सबसे पहले मॉडल रीडिंग होती है जो टीचर देते हैं, मतलब टीचर ने कोई प्रोज पढ़ा तो वो होता है मॉडल रीडिंग। ठीक है, फिर होती है प्रोनाउंसिएशन ड्रिल कि भाई इस वर्ड को कैसे प्रोनाउंसिएशन करेंगे। अब टीचर की मॉडल रीडिंग देख के जो बच्चा है वो इमिटेशन रीडिंग करेगा। ठीक है, फिर होगा एक्सप्लेनेशन, फिर वो जो प्रोज है उसका एक्सप्लेनेशन होगा, फिर एक बार और साइलेंट रीडिंग होगी, फिर कॉम्प्रहेंशन क्वेश्चंस देखे जाएंगे और लास्ट में रिकैपिटुलेशन होगा। लाइक रिकैपिटुलेशन का मतलब जितना भी हमने पढ़ा है उसे समराइज करके वापस एक बार पढ़ाना। ठीक है, और लास्ट में होगा असाइनमेंट। तो क्या होगा? मॉडल रीडिंग होगी, फिर प्रोनाउंसिएशन ड्रिल होगी, फिर इमिटेशन रीडिंग होगी, फिर एक्सपोजर और एक्सप्लेनेशन होगा, फिर साइलेंट रीडिंग होगी, फिर क्वेश्चंस होंगे और रिकैपिटुलेशन और असाइनमेंट होगा। ठीक है ना, क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द प्राइमरी अपील ऑफ प्रोज अकॉर्डिंग टू पेडागोजिकल एक्सपर्ट? तो प्राइमरी अपील क्या होती है प्रोज की? कि इट अपील टू द हेड को अपील करना चाहिए, तो हेड हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, विच स्किल इज गिवन द मोस्ट एम्फसाइज इन प्रोज टीचिंग? प्रोज टीचिंग में कौन सी स्किल सबसे ज्यादा तवज्जो दी जाती है? रीडिंग को दी जाती है। ठीक है, क्योंकि हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटेंसिव रीडिंग? इंटेंसिव रीडिंग मैंने बताया था कि मतलब थॉरो अंडरस्टैंडिंग होती है जहां हम एनालाइज कर रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा थॉरो अंडरस्टैंडिंग, मास्टरी ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, साइलेंट रीडिंग क्या होता है? साइलेंट रीडिंग किसके लिए बेस्ट है? साइलेंट रीडिंग बेस्ट है हमें एफिशिएंसी और स्पीड बनाने के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द SQ3R फॉर्मूला? तो SQ3R जैसे मैंने बोला था कि S से तो होता है सर्वे, Q से होता है क्वेश्चन और फिर रीड, रिसाइट, रिव्यू। तो S से सर्वे, क्वेश्चन, रीड, रिसाइट, रिव्यू, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, इन अ प्रोज लेसन हु परफॉर्म्स मॉडल रीडिंग? मॉडल रीडिंग कौन परफॉर्म करता है? टीचर करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ दिस इज अ फॉर्म ऑफ नॉन फिक्शन प्रोज? तो नोवेल फिक्शनल होती है, शॉर्ट स्टोरी फिक्शनल होती है, ड्रामा फिक्शनल होता है, जो बायोग्राफी होती है खासकर ऑटोबायोग्राफी वो नॉन फिक्शन में आती है। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द मेन एम ऑफ एक्सटेंसिव रीडिंग?
रीडिंग, एक्सटेंसिव रीडिंग का मेन एम क्या होता है? तो एक्सटेंसिव रीडिंग का मेन एम होता है प्लेजर के लिए या फिर हल्की सी इन्फॉर्मेशन के लिए, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, व्हेन रीडिंग फॉर स्कैनिंग द लर्नर इज लुकिंग फॉर, स्कैनिंग करते हैं तब जो रीडर होता है वो एक स्पेसिफिक फैक्ट या डेट या फिर टाइम या फिर कीवर्ड्स को ढूंढता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 10, द मॉडल रीडिंग शुड बी डन बाय टीचर विद मॉडल रीडिंग, उस टीचर को करनी चाहिए जिसका प्रॉपर स्ट्रेस हो, इंटोनेशन और रिदम हो, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 11, स्किमिंग इज बेस्ट डिफाइंड एज, स्किमिंग सबसे बेस्ट कौन सा ऑप्शन डिफाइन कर रहा है? तो स्किमिंग में क्या होता है? मेन गिस्ट, जो मेन आइडिया होता है पूरा ऐसे हमें लाइन बाय लाइन पढ़ना और मेन आइडिया उसका कैप्चर करना है, ठीक है, तो स्किमिंग ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रीडिंग टू गेट द मेन आइडिया गेस्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, विच टाइप ऑफ प्रोज लेसन इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर डेवलपिंग द एस्थेटिक सेंस, एस्थेटिक सेंस डेवलप करने के लिए कौन सा प्रोज लेसन सबसे ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा? तो इंटेंसिव रहेगा, ठीक है। इंटेंसिव में क्या करते हैं? हम किसी प्रोज को पढ़ते हैं तो उसे एनालाइज करते हैं, ठीक है, सिर्फ प्लेजर के लिए नहीं पढ़ते, हम उसमें एक्सप्लेन करते हैं और उसमें हम डिटेल वर्जन में हम पढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, इन द प्रोसीजरल स्टेप्स ऑफ प्रोज लेसन व्हाट फॉलोज प्रोनाउंसिएशन ड्रिल, प्रोनाउंसिएशन ड्रिल के बाद में क्या होता है? तो इमिटेशन रीडिंग होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द एम ऑफ रिकैपिटुलेशन स्टेज, तो रिकैपिटुलेशन स्टेज का एम होता है कि जो इवेल्यूएट करना कि हमने जो हमारे जो एम थे, ऑब्जेक्टिव थे, वो पूरे हो गए या नहीं हो गए, ठीक है, लास्ट में जहाँ पे हम वापस रिवाइज करवाते हैं एक बार और हम इवेल्यूएट करते हैं कि मतलब जो भी ऑब्जेक्टिव्स थे हमारे टीचिंग लर्निंग के वो पूरे हो गए या नहीं हो गए। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ फिक्शनल प्रोज, फिक्शनल प्रोज का इसमें से कौन सा एग्जांपल है? तो हिस्ट्री नॉन फिक्शनल होती है, बायोग्राफी नॉन फिक्शनल होती है, ऐसे नॉन फिक्शनल होते हैं मोस्टली, और नॉवल जो होते हैं वो फिक्शनल होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाई साइलेंट रीडिंग जनरली डन आफ्टर लाउड रीडिंग, साइलेंट रीडिंग बाद में क्यों होती है लाउड रीडिंग के? क्योंकि लाउड रीडिंग है ना, प्रिपेयर देम फॉर कॉम्प्रहेंशन, क्योंकि कॉम्प्रहेंशन जो होती है ना, कॉम्प्रहेंशन साइलेंट रीडिंग के पहले होता है, तो कॉम्प्रहेंशन करना है तो लाउड रीडिंग करवानी पड़ेगी, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द टीचर इन एन एक्सटेंसिव रीडिंग लेसन, एक्सटेंसिव रीडिंग लेसन में मेन फंक्शन क्या होता है टीचर का? तो एक्सटेंसिव रीडिंग क्या होती है? एक्सटेंसिव रीडिंग वो होती है जहाँ पे हम प्लेजर के लिए पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे टीचर का एम ये होना चाहिए कि वो अलाउ करे स्टूडेंट को कि वो मीनिंग्स कंटेक्सचुअली समझ पाए, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ दीज इज नॉट ए स्टेज इन द SQ3R, तो SQ3R में कौन सा स्टेज नहीं है? इसमें से सर्वे होता है, S फॉर सर्वे होता है, फिर Q से क्वेश्चन हो जाता है, फिर रीड रिसाइट होता है, तो रिसाइट भी हो गया, राइटिंग नहीं होता इसमें, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द प्राइमरी एम ऑफ प्रोज टीचिंग एट द जूनियर लेवल, जूनियर लेवल पे प्रोज टीचिंग का प्राइमरी एम क्या होता है? तो लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है कि वो बोल पाए, वो समझ पाए लैंग्वेज को। क्वेश्चन नंबर 20, विच इज नॉट ए स्टेप इन द प्रेजेंटेशन ऑफ अ प्रोज लेसन, तो इसमें जब हम प्रेजेंटेशन होता है प्रोज लेसन का तो उसमें से कौन सा ये स्टेप नहीं है इसमें से? तो मॉडल रीडिंग है, प्रोनाउंसिएशन ड्रिल है, साइलेंट रीडिंग है, पोएट्री रिसाइटेशन नहीं है प्रोज में, ठीक है। सो हमने 20 क्वेश्चंस देखे हैं और इसकी थ्योरी भी देखी है। अगर आप अभी तक देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो, एंड आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं कि मैं अगली वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊं, एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय।